हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके बाद हमारा क्या हो गया, देश आज़ाद हो गया, तो हमारा ओन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो ये हमारा लास्ट एक्ट है और इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या था, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड, अपने ऑप्शनल से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या था? तो ऑन February 20, 1947, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सर क्लेमेंट एटले डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। 20 फरवरी 1947 को जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे सर क्लीमेंट एटले, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 30 जून तक क्या कर देंगे, जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में उनको क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। ठीक है, 30 जून 1948 तक हम क्या कर देंगे, इंडिया को आज़ाद कर देंगे। द मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर द पार्टीशन, और इसी के साथ क्या हो गया, अब मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की डिमांड की कि इंडिया और पाकिस्तान जो अलग हुआ, मतलब मुस्लिम और हिंदू को अलग करो, उन्होंने पार्टीशन की डिमांड की। ऑन जून 3, 1947 द गवर्नमेंट अनाउंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू अनविलिंग पार्ट्स ऑफ द नेशन। ठीक है, 3 जून 1947 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पार्ट्स ऑफ द नेशन। ठीक है, अनविलिंग पार्ट्स ऑफ द नेशन, जो नहीं चाहते नेशन के, उनके लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल नहीं है। फिर क्या आया, लॉर्ड माउंटबेटन दैन वॉइसरॉय। लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम के वॉइसरॉय थे, उन्होंने क्या किया, पुट फॉर द पार्टीशन प्लान ऑन द सेम डे। उन लोगों ने क्या किया, उसी दिन पार्टीशन का क्या कर दिया, प्लान को क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, दिस प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाई बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और ये जो प्लान उन्होंने बनाया, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंडेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज द इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या है, वो ख़त्म होता है इसी के साथ, और जो ब्रिटिश रूल है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है, मतलब पूरा आज़ाद है, और वो 15 अगस्त से क्या हो जाएगा, 1947 से पूरा आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के कुछ फीचर्स क्या क्या हैं। तो प्रोविज़न फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, यहीं पे क्या हुआ था, इंडिया का पार्टीशन के लिए प्रोविज़न आया था, जिसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। ब्रिटिश ड्रॉप्ड इट्स टाइटल द एम्परर ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश क्या करते थे, अपने आप को एम्परर ऑफ इंडिया बोलते थे, उन्होंने अब ये टाइटल क्या कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, मतलब हमें दे दिया था। एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये जो दोनों पदवी उन्होंने बनाई थी अपने प्रॉफिट के लिए, ये दोनों क्या हो गई, एबॉलिश हो गई, खत्म हो गई। गवर्नर जनरल वॉज गिवन पावर टू एसेंट और वीटो द बिल, लेकिन जो गवर्नर जनरल थे उनके पास अभी भी ये पावर थी कि वो किसी भी बिल पे वीटो या एसेंट दे सकते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट, जो पहले क्या थे, सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट ब्रिटिशर्स करते थे, तो अब वो क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडिया बिकम्स अ सॉवरेन स्टेट। इसी टाइम क्या हुआ था, ब्रिटिश रूल इंडिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, उनका नामो निशान ख़त्म हो गया था, और इंडिया क्या हो गया था, एक सॉवरेन स्टेट बन गया था, मतलब पूरा आज़ाद देश बन गया था। प्रोविजन फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एट विल। ठीक है, ये बोला गया था कि जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चला सकते हो अगर आप चाहते हो तो, और अपने हिसाब से आपको जो चेंजेस करना हो वो कर सकते हो। ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट टू आइदर ज्वाइन और रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको 3 ऑप्शंस दिए गए, आइदर टू ज्वाइन इंडिया, आइदर टू ज्वाइन पाकिस्तान, और आइदर टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उनको 3 ऑप्शन दिए गए, या तो इंडिया ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या तो तुम खुद इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है,
empowered constituent assembly as a sovereign body to frame and adopt their own constitution। जो constituent assembly थी, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पूरा डिटेल में, उनको क्या कर दिया गया, पूरा फ्री कर दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, आपकी बॉडी पूरी तरीके से फ्री है। अब आप अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाना चाहो या अडॉप्ट करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।